हेलो एवरीवन। हम लोगों ने रामायण के बारे में बात की है, गीता के ज्ञान के बारे में बात की है। आज फिर से मैं आपको कुछ और नई जानकारी देने जा रही हूँ। हालांकि मुझे मालूम है आप में से कई लोग इस बात से परिचित होंगे, तो फिर भी एक बार फिर से सुनते हैं। अ, ये बात हम सब लोगों ने कई बार पढ़ी है, सुनी है कि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। पर क्या आप लोग ये सब बात जानते हैं कि जब गीता का ज्ञान दिया जा रहा था तो ये बात सिर्फ अर्जुन ही नहीं, दो और लोग थे जिन्हें ये ज्ञान मिला था। तो वो दो लोग थे अ, बर्बरीक और हनुमान जी। हनुमान जी का नाम भी आप सब लोगों ने सुना है। अ, अर्जुन, आप सब लोग जानते हैं, पांडुपुत्र अर्जुन, गांडीवधारी। एंड आज मैं आपको बर्बरीक के बारे में छोटी सी जानकारी दूंगी कि बर्बरीक कौन थे। बर्बरीक का नाम एक्चुअली महाभारत में ही लिया जाता है वो, लेकिन बर्बरीक का नाम हम बहुत ज़्यादा शायद कहानियों में नहीं सुन पाते हैं। और एक बात और बर्बरीक से रिलेटेड है कि आज भी अगर आप देखें, खाटू श्याम जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। हम उनकी पूजा करते हैं और उन्हें कृष्ण का ही एक अवतार मानते हैं। तो ये खाटू श्याम जी और कोई नहीं, बर्बरीक ही थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने ये वरदान दिया था कि लोग तुम्हें पूजेंगे और मेरा ही दूसरा रूप मानेंगे। तो बर्बरीक का महाभारत के युद्ध में क्या योगदान रहा है, और वो उनके बारे में थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है, जो मैंने पढ़ा है, वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। बर्बरीक पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। यानी भीम, पांडुपुत्र भीम जो थे वो बर्बरीक के दादाजी थे। तो बर्बरीक जो थे वो बहुत ज़्यादा बलशाली, और उनकी माँ ने उन्हें एक वरदान दिया था कि वो जब भी दो पक्षों में से किसी एक पक्ष को के साथ लड़ेंगे तो दूसरे पक्ष की हार निश्चित है, लेकिन बर्बरीक जो है हमेशा उसी पक्ष की ओर लड़ेंगे जो पक्ष कमज़ोर होगा। ठीक है। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञानी, उन्हें मालूम था कि ये धर्म युद्ध है पांडवों की ओर से, तो जीत तो पांडवों की ही होनी है और कौरवों की हार निश्चित है। तब उन्होंने क्या किया, उनको ये डर लगा कि अगर, क्योंकि बर्बरीक लड़ता है और वो भी कमज़ोर पक्ष की ओर से लड़ेगा, तो वो डेफिनेटली कौरवों की ओर से लड़ेगा, तो इससे पांडवों की हानि है। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक तब बहुत छोटे थे, तो उन्होंने उस बालक से उसका शीश, उसका सिर दान में मांग लिया था। तो जब सिर दान में मांगा, तो आपको मालूम है पुराने ज़माने में दान को लेकर के लोग कितना ज़्यादा अपने उसूलों पे कायम रहते थे। तो उस छोटे से बालक को एक बार को थोड़ा अजीब ज़रूर लगा था, लेकिन फिर उसने अपना सिर काट करके भगवान कृष्ण को दे दिया था। लेकिन उससे पहले उसने एक इच्छा कृष्ण के सामने रखी कि ठीक है, बट आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे, मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण ने बर्बरीक का सिर, जब बर्बरीक ने अपना सिर काट के उनको दिया, तो कृष्ण ने वो सिर वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान के पास रखी एक ऊंची सी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर रख दिया, जहाँ से बर्बरीक को उन्होंने ये वरदान दिया कि तुम पूरा युद्ध अपनी आँखों से देखोगे। तो ये थी बर्बरीक की महानता। बर्बरीक के बारे में और भी बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आगे फिर मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ नई कहानियों से अवगत कराऊंगी, लेकिन आज सिर्फ मुझे आपको बर्बरीक के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना था। तो आज का जो वीडियो था वो मेन इस बात पे था कि हम अक्सर यही पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वो अर्जुन को मिला था, बट इसके अलावा दो और लोग थे जिन्हें गीता का ज्ञान मिला था। तो वो थे नंबर 1 पे अर्जुन, देन हनुमान और बर्बरीक।
जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।